हेलो गाइस। ये चार्ट पैटर्न देखो। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? न्यूज़ तो हम देखेंगे इस पे, इसके ऊपर क्या है, पर ये यहाँ पे बॉटम बन चुका है। बहुत बढ़िया बॉटम सपोर्ट। इसमें यहाँ यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे आया, रीटेस्ट करके सपोर्ट, फिर यहाँ नीचे आया, यहाँ से अभी ऊपर गया है। तो इसके लिए ये लेवल बन गया है, सपोर्ट का काम करेगी ये लेवल। अब मेरे हिसाब से ये स्टॉक में बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर न्यूज़ भी है। न्यूज़ भी हम देखेंगे। स्मॉल कैप आईटी स्टॉक, और इसकी अगर प्रीवियस मूव देखते हो आप तो बहुत बढ़िया मूव है। माँ यहाँ 2021 में इसने 46 रुपीज का शेयर, 46 रुपीज का शेयर इसने हाई लगाया है 890 का। तो बहुत स्ट्रॉन्ग और तगड़े रिटर्न्स दिए ये शेयर ने। पहले हम इसके न्यूज़ देखेंगे। न्यूज़ ये है कि ब्रोकरिंग फर्म आनंद राठी sees an upside of 23% on the stock of Intellect Design Arena and says more focus on US SaaS will lead to medium term growth। ये कंपनी का जो बिजनेस है यूएस, इससे रिलेटेड है। तो इस ये जो सास SAAS है, इसके वजह से इनका बिजनेस और बढ़ेगा, ऐसा कहना है आनंद राठी फर्म का। बहुत बढ़िया स्टॉक है। अहेड इट एक्सपेक्ट्स मोर बैलेंस ग्रोथ एंड इट रिलाइंग ऑन पार्टनरशिप हेक्सावेयर एडेड टू डिराइव सेल्स इन द रीजन। हेक्सावेयर के साथ इनकी पार्टनरशिप है, तो इनके सेल्स और बढ़ेंगे। ओवरऑल द मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक इट्स 20% प्लस derived by the product cross sales. Short term margins are expected a little lower due to rising people cost and investment in the Americans, and should touch 30% by FY23. We retain we retain a buy, valuing the stock at 30 times FY23, the brokerage has said। 30 टाइम्स इन्होंने इसका टारगेट दिया है। मेरे हिसाब से अब इसके टारगेट क्या होने चाहिए? ये बॉटम बन चुका है, 602 रुपए का बॉटम बन चुका है। 600 का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ पे सबसे मेन बात यहाँ पे बन रहा है राउंडिंग बॉटम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमेशा स्टॉक के लिए। ये डीएमए लाइन देख सकते हो, मूविंग एवरेज ब्लैक लाइन रेड को क्रॉस कर रही है, और जैसे ही ये ब्लू को क्रॉस करेगी, मतलब अगर मंडे के दिन शेयर समझो यही रेंज में घूमता रहा, इसके आसपास क्लोजिंग देता है, तो ये ब्लैक लाइन ये ब्लू लाइन को भी क्रॉस करेगी, और फिर हमें इसमें एक गजब की तेजी देखने मिलेगी, जो कि ये स्टॉक को लेके जाएंगी। ऑलमोस्ट पकड़ लो, यहां से कंसीडर किया तो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 890 रुपए का, और सेकेंड टारगेट हमारा होगा 1000 रुपए का। तो इतने स्ट्रॉन्ग टारगेट के लिए हम ये जो शेयर है इंटेलेक्ट डिजाइन, इसे बाय करके चल सकते हैं। बॉटम बन चुका है, बॉटम बॉटम पे पकड़ो 1000 रुपीज के टारगेट के लिए। अगर हम टिकर टेप एनालिसिस भी देखते हैं, तो टिकर टेप एनालिसिस पे हम देख सकते हैं कि एंट्री पॉइंट अभी भी सही है, रेड फ्लैग कुछ भी नहीं, और 100% एनालिस्ट बोलते हैं कि आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो ये लेवल से। इनके अगर देखा जाए तो इन्होंने 50 डीएमए की लाइन अभी क्रॉस की है। 50 डीएमए की लाइन थी 673 रुपीज पे, 673 रुपीज पे 50 डीएमए थी। अभी ये इसकी जो वैल्यू है ये है 697। 697 पे क्लोजिंग होती है, और इसकी डीएमए की लाइन है 685। तो अगर 50 डीएमए को भी रिस्पेक्ट करना है तो 670 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर टारगेट 1000 रुपीज के। यहाँ से भी आपको एक मैसिव अपसाइड देखने मिल सकती है। 9370 करोड़ का इसका मार्केट कैप, स्टॉक का P30, फेस वैल्यू इसकी फेस वैल्यू 5 और बुक वैल्यू 118। इनका मेन काम है इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना हैज कॉम्प्रहेंसिव पोर्टफोलियो प्रोडक्ट अक्रॉस ग्लोबल कंज्यूमर बैंकिंग। ग्लोबल कंज्यूमर बैंकिंग में इनका है, इसके साथ साथ सेंट्रल बैंकिंग, रिस्क एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट। तो बैंकिंग को जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जाते हैं, ये काम करता है इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना। कंपनी ने कर्जा कम किया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री, और कंपनी डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 62% के सीएजीआर से ग्रो करी, 62% के सीएजीआर से लास्ट 5 इयर्स। एंड कर्जा डेबिटर देख सकते हो,
57 डेज से 45 डेज आ गया है, तो ये एक पॉजिटिव बात होगी कंपनी के लिए। मार्केट कैप के हिसाब से लास्ट नंबर पे है, मार्केट कैप अभी कम है, पर अगर सेल्स ऐसे ही इनके बढ़ते रहे तो ये कंपनी आपको आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स देगी। 346 से 372 होता है, फिर 382, 398, 408, 452। तो धीरे धीरे कंपनी ग्रो कर रही है, ऐसे नहीं कि एकदम अचानक से जम आ गया, 372 से 500 हो गया, फिर 800 हो गया, ऐसे नहीं। धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है, और ये जो स्मॉल ग्रोथ कंपनी होती है ये मुझे बहुत पसंद है, जो कंसिस्टेंट आपको ग्रोथ दिखाएगी। सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट में अच्छा खासा इंक्रीज दिख रहा है। वाई वाई कंपेयर किया जाए तो वाई वाई भी सेल्स आपको इंक्रीज दिखेंगे। टीटीएम बेसिस पे 1640 करोड़ के सेल्स होते हैं, प्रॉफिट 75 से 360 हो गया, 360 से 407 इसका प्रॉफिट हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। रिजर्व्स देखो, कंपनी के पास 1500 करोड़ के रिजर्व्स और 28 करोड़ का डेब्ट, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री। और कर्जा इन्होंने देखो कैसे कम किया, 300 करोड़ का कर्जा ला दिया 82 पे, 82 करोड़ का लाया सीधा 28 करोड़ पे। तो जबरदस्त इन्होंने अपना बोरोइंग कम किया है। तो मेरे हिसाब से इस पे नजर रखनी चाहिए, ये लेवल पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कैश फ्लोज देख सकते हो यहाँ पे 14 करोड़ से 24 करोड़ हो गए नेट कैश फ्लोज, फिर 45 करोड़ हो गए मार्च 2021 में। इनके पास 45 करोड़ के नेट कैश फ्लोज है, जो कि अच्छी बात है। अब प्रमोटर 30.96% प्रमोटर के पास, इन्होंने 31% से 30% ही अपने पास रखा है। एफ आई आईज देख सकते हो 26% एफ आई आईज, 2% डी आईज, 39% पब्लिक एंड 0.01% अदर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एफ आई आईज और प्रमोटर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मतलब स्टेक होल्ड करते हैं, तो इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। ये एक बात मैटर करेगी, एफ आई आईज और प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 50% के ऊपर, 50% 60% एफ आई आईज और प्रमोटर के पास है। तो इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना, इस पे नजर रखनी है। ये कंपनी आपको आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न दे सकती है यहाँ से भी। और ये जो ईएमए लाइन क्रॉस होती है ये मुझे बहुत पसंद है, ब्लैक लाइन रेड को क्रॉस कर रही है और अभी ब्लू को क्रॉस करने के लिए रेडी है। तो इसमें हमें एक तेजी देखने जरूर मिलेगी, तो स्टॉक पे नजर रखिए और इसे होल्ड करके चलिए फॉर द टारगेट ऑफ 1000 रुपीज। ये 1000 रुपीज के टारगेट के लिए हमें स्टॉक को खरीदी करना है। आने वाले टाइम में ये लेवल पे आपको ये देखने मिलेगा।